नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज से जो है हम लोग फाइनली कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट जो है कर दिए हैं और कोशिश करेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम तक मतलब जो अभी एनवीएस का एग्ज़ाम है उस जो है मतलब जो है एग्ज़ाम तक आपको जो है अच्छा से ख़त्म कर दें और जो है प्रैक्टिस भी करवा दें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मतलब जो है हो सके। कोशिश करेंगे यही कि आपको जो है टॉपिक वाइज लाएँ और जो है उस पर प्रैक्टिस करवाएं। ओके, मतलब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, समझाने वाला हो, मतलब जो है ऑल टू ऑल हम जो है कोशिश आपको करेंगे समझाने का। ओके, जो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए, थोड़ा सा भी मतलब नहीं मतलब जो है चाहते नहीं हम ये कि आपको 100% एकदम ये है कि एकदम मतलब जो है यही सब आएगा, नहीं। हम ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए तो बस हो गया। आपको थोड़ा मतलब जो है अंदर से लगेगा कि हाँ भाई चलो जब उसका वीडियो देखे थे तो थोड़ा सा तो हेल्प हो गया, बस यही चाहते हैं हम। ओके, आपका जो है कुछ मतलब हेल्प हो जाए। ओके, तो दोस्तों जो है आइए आज का वीडियो स्टार्ट करें और यदि जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। ओके, समझाने का कोशिश किए हैं। ओके, जो है होप सो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए जो है मतलब आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करें और ये कंप्यूटर में जहाँ जहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन जो है उस हम लोग जो है टॉपिक को अच्छा से देखेंगे, वो आपको समझने का हो या जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बताने का हो, ऑल टू ऑल हम कोशिश करेंगे। ओके तो दोस्तों आइए जो है मतलब आज का वीडियो स्टार्ट करें, क्योंकि कंप्यूटर का जो है आपका मतलब जिनका स्टेनो का होगा, जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा, जेएसए का होगा, ओके एमटीएस का होगा, जो है मतलब एमटीएस में 40 नंबर का कंप्यूटर है तो मतलब ये सब पोस्ट के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, एएसओ के लिए भी है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा आएगा नहीं कंप्यूटर का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जिनको पता रहेगा तो मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग जो है स्टार्ट करें। और आज जो है हम लोग लिए हैं जो टॉपिक वो आपका लिए है इनपुट और जो है मतलब आउटपुट डिवाइस लिए हैं, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो जो है इसमें हम लोग अब आप कहिएगा कि सर आप तो ये जो है लिस्ट पूरा बता दीजिएगा कि ये सब इनपुट है ये सब आउटपुट है, तो नहीं, हम थोड़ा समझाने का भी कोशिश करेंगे कि ये इनपुट आउटपुट मतलब जो है होता क्या है और आपको जो है मतलब जो है इस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी हैं, तो जो है थोड़ा समझाते हैं और फिर जो है इनपुट और जो है आउटपुट डिवाइस के बारे में भी आपको हम समझाएंगे। ओके, तो आइए तो दोस्तों पहले जो है कि इनपुट और आउटपुट आप पहले ये मतलब अच्छा से समझ लें कि इनपुट और आउटपुट जो मतलब होता क्या है। अब आप कंप्यूटर पे जो काम करते हैं और फिर या तो फ़ोन में आप जो काम करते हैं, है ना, मतलब जैसे अभी हम रहे हैं का मतलब अभी हम ये जो कुछ बोल रहे हैं और या फिर कुछ जो है लिख रहे हैं, ओके, ये सारा का सारा क्या है, इनपुट है। मतलब हम जैसे मतलब कुछ जो है आवाज़ दे रहे हैं, किससे, माइक से दे रहे हैं। ओके, और कुछ जो है लिख रहे हैं वो जो है टच मतलब जो है स्क्रीन से लिख रहे हैं या फिर कोई कलम से हम जो है लिख रहे हैं, मतलब आप जैसे जो है मतलब जैसे कि मान लीजिए कि लाइट पेन से हम जो है लिख रहे हैं। ओके, तो यानी ये सब हम यहाँ पे आपको जो है दे क्या रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और जो मतलब आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, आप लोग जो सुन पा रहे हैं, आप लोग जो देख पा रहे हैं, वो सब क्या है, आउटपुट है। समझ में आ गया दोस्तों। जो हम इधर से काम कर रहे हैं, है ना, जो बोल रहे हैं, जो चीज़ लिख रहे हैं, वो सब हम जो है मतलब इनपुट दे रहे हैं और आपको जो सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो सबका सब क्या है, आउटपुट है। ये समझ गए। जिन भाइयों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा ये इसमें बस जो मतलब जो है एक ही लाइन में इसका जो मतलब आंसर था। ओके, तो आइए मतलब और जो हम अब आगे समझने का कोशिश करते हैं। ओके, चलिए इनपुट और आउटपुट दोस्तों इसको हम लोग पहले थोड़ा समझ लें। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, डिवाइस जो है उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का एक क्या है, माध्यम है। ये कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि जो है मतलब ये उपयोगकर्ता का अर्थ हुआ कोई मतलब जो है आदमी, आप और हम, है ना, मतलब ये कुछ कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है। ओके, और कंप्यूटर उसको जो है क्या दे रहा है, आउटपुट, मतलब आप मतलब जैसे कि आप जो है लिखते हैं कुछ। ओके, मतलब कीबोर्ड पे आप जैसे कुछ जो है लिखे तो आप जो है दिए क्या है, जो मतलब जो है इनपुट दिए किसको, कंप्यूटर को। अब आपको स्क्रीन पे कुछ दिखेगा तब ना वो मतलब जो है आउटपुट आपको जो है लगेगा, तो आपको मॉनिटर जो होगा वो जो है उस पर मतलब दिखेगा कुछ, मतलब जैसे आप लिखे कंप्यूटर पे आई एम गोइंग, मतलब ऐसे, तो आपको जो है मतलब ये जो आप किए हैं टाइप किए हैं वो आपको जो है स्क्रीन पे तो दिखना ना चाहिए।
तब ना आप समझिएगा कि हाँ भाई हम जो है लिखे, है ना। तो यानी आप जो है दिए, क्या दिए, इनपुट दिए, और कंप्यूटर जो आपको ये दिया, मतलब क्या दिया, आउटपुट दिया स्क्रीन पे। हाँ भाई जो तुम लिखा लो ये है। यानी कि इनपुट और आउटपुट होता है उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के जो है बीच में एक ये करता है, संपर्क स्थापित करता है। आप जो है एक जो है दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ओके, मतलब आप जो करना चाह रहे हैं वो आपको जो कंप्यूटर दिखा रहा है, दे रहा है। आपका कोई मतलब जैसे कि कंप्यूटर से कुछ लेना है, प्रिंट आउट लेना है ना, और आप मतलब उसको कोई जो है मतलब एक पेज को डाल दिए प्रिंट में। अब आपका वो तो कंप्यूटर में था कॉपी, अब वो प्रिंटर से निकलेगा ही नहीं पेज, तो आपको मतलब आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। हाँ, तो यानी कि आप चाह रहे हैं कि एक कॉपी प्रिंट ले, और आपको प्रिंटर जो है वो आउटपुट कुछ दे ही नहीं रहा है, तो फिर आपका संपर्क स्थापित तो नहीं होगा, है ना। आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो आपको नहीं दे पा रहा है ना। और आप यदि प्रिंट दिए एक पेज, और जो है मतलब ये इससे प्रिंटर से जो है मतलब एक कॉपी निकल गया, यानी कि आपको जो मतलब जो है आउटपुट मिल गया, है ना। हाँ, तो यही चीज़ जो है दोस्तों होता है, इनपुट और जो है मतलब आउटपुट होता है क्या है, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का एक क्या है, एक माध्यम है जो कनेक्ट रखता है जो है एक दूसरे को। आइए अब हम लोग आगे समझें, और जो है ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अब ये जो है दोस्तों कि हम लोग जैसे कीबोर्ड में हम लोग टाइप करते हैं, मतलब जो है जैसे कि हम लोग करेंगे, टाइप करेंगे RAM, RAM कर देंगे, राम टाइप। ये तो सिर्फ हम समझ पा रहे हैं कि RAM मतलब होगा राम, लेकिन ये भाषा कंप्यूटर को नहीं आता है। ओके, हाँ, ये भाषा कंप्यूटर को नहीं आता है। कंप्यूटर केवल, और जो भाषा कंप्यूटर को आता है वो आपको नहीं आएगा और हमको नहीं आएगा। ओके, हाँ, तो कंप्यूटर केवल भाषा समझता है, मशीनी भाषा, जो भाषा हम लोग नहीं समझते हैं। तो कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है, उसका है नाम क्या, ये बाइनरी डिजिट, ये कौन है, 0 या 1। इसको कंप्यूटर के भाषा में कहते हैं ऑफ या ऑन। ये आपको जो है आता है एग्जाम में, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा, यानी कि ये बाइनरी डिजिट 0 या 1, समझे। या फिर आता है ऑफ या ऑन। ओके, ये आपको आता है एग्जाम में कि 0 या 1 को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, ऑफ या ऑन। समझ में आ गया। हाँ, यानी कि आप बाइनरी डिजिट नहीं समझिएगा, वो समझेगा कौन, कंप्यूटर। आप सिर्फ कंप्यूटर पे मतलब जैसे कीबोर्ड पे टाइप किए राम, तो यह राम भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है, वो समझेगा कौन, सिर्फ मशीनी भाषा। तो आइए अब हम लोग थोड़ा आगे देखें कि ये सब जो है वो मतलब प्रोसेस जो है कैसे होता है। आइए, अब आपको ये तो हो गया पता कि हम जो कंप्यूटर पे करते हैं टाइप, वो कंप्यूटर वो समझता नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, जबकि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश ये मानवीय भाषा में होता है, ठीक है। वो तो जो है हम लोग को पता ही है कि जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो देते हैं कौन सा भाषा, मानवीय भाषा, मतलब जो आती है ABCD 1 2 3 4 OI, मतलब जो हम लोग समझते हैं उसको हम लोग कहते हैं मानवीय भाषा। जो भाषा मानव समझता है वो हम जो है कंप्यूटर को देते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो तो हमारा भाषा समझता नहीं है, वो सिर्फ समझता है कौन सी भाषा, मशीनी भाषा, बाइनरी डिजिट, है ना। तो आइए अब ये सॉल्व होता कैसे है वो आप यहाँ पे आप समझ लीजिए। जो है इनपुट डिवाइस मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को देता है। ये कंप्यूटर कहने का अर्थ होता है एक तरह से CPU, क्योंकि सारा खेला इसी में होता है। CPU में आप वो जो स्क्रीन जो होता है, मॉनिटर होता है, वो बस दिखने के लिए होता है और उसका नहीं कुछ काम होता है, ठीक है। हाँ, सारा कंप्यूटर का खेला होता है इसी में। ओके, तो आप लोगों को पहले से भी पता ही होगा, लेकिन एक बार बता दिया आपको, ठीक है। ये कंप्यूटर कहने का अर्थ होता है CPU। ओके, हाँ,
तो जो मतलब इनपुट जो डिवाइस है वो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को यानी सीपीयू को देता है। आपको हम समझा दे रहे हैं, मतलब जैसे कीबोर्ड, हम लोग कीबोर्ड पे किए क्या टाइप किए, राम, चलिए राम से ही, तो इसी बहाने राम का नाम लीजिए, जो है राम किए टाइप RAM राम। अब ये क्या किया, कीबोर्ड क्या किया कि इस भाषा को आप जो लिखे हैं राम यानी कि मानवीय भाषा को, यह कीबोर्ड बदल दिया उसको मशीनी भाषा में, बाइनरी डिजिट में बदल के, और वह सीपीयू को दे दिया, है ना। अब वो अपना काम करके अब आपको आगे दिखाएगा किस पे, मॉनिटर पे। ओके, यह सीपीयू भी जो देगा वह मशीनी भाषा ही देगा, किसको, ये मतलब क्योंकि कंप्यूटर है ना, सीपीयू भी दिया मशीनी भाषा ही, किसको, मॉनिटर को। अब यह मॉनिटर क्या करेगा कि आप जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में आपको दिखाएगा, यानी कि मानवीय भाषा में। समझ में आ गया, यानी इनपुट जो है, इनपुट वाला मानवीय को बदला मशीनी में, और आउटपुट जो है वो मशीनी को बदला मानवीय भाषा में। समझ में आ गया, हाँ। चलिए, जो है होप सो समझ में मतलब जो है आ गया होगा, समझाने का कर रहे हैं कोशिश। चलिए अब इसको समझें, मतलब जो अभी हम लोग बात किए हैं कि जो है आउटपुट डिवाइस मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलकर उपयोगकर्ता को देता है ना। तो मतलब जो इनपुट वाला था वह आपकी भाषा को मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को दिया, और फिर कंप्यूटर यानी सीपीयू से ये भाषा, कौन भाषा, मशीनी भाषा को आपकी भाषा में, मानवीय भाषा में बदलकर आपको देता है, कौन, आउटपुट डिवाइस। ओके, चलिए, तो जो है मतलब इसको थोड़ी छोटी छोटी ये बातें हैं, लेकिन मतलब जो है इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखें, आगे क्या है, थोड़ा जो मतलब ज़्यादा हम लोग देर करेंगे तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, हाँ, तो जो है मतलब ये भी ध्यान में रखना है कि जो है ज़्यादा वीडियो लंबा ना जाए। ओके, चलिए दोस्तों, तो अब इसमें क्या है कि सभी इनपुट और जो है आउटपुट डिवाइस को एक साथ पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ओके, हाँ, ये भी आपको एग्जाम में आता है कि पेरिफेरल डिवाइस किसको कहते हैं, जो कंप्यूटर का अंग मतलब चारों तरफ जो भी डिवाइस रहते हैं लगे हुए उसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल मतलब एक तरह से नहीं कहता है कि परिधि टाइप का है। ओके, हाँ, तो जितने भी इनपुट और जो मतलब आउटपुट है डिवाइस, वो मतलब होते हैं क्या है कि इधर जो है स्पीकर रहता है, इधर ये कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, ये रहता है, वो रहता है, स्कैनर रहता है, सब कुछ मतलब सब कुछ मिला के पेरिफेरल हो गया है डिवाइस। ओके, मतलब चारों ओर कंप्यूटर को रहता है। तो आपको जो एग्जाम में आता है पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, तो जितना भी इनपुट और जो मतलब आउटपुट जो है यंत्र है, डिवाइस है, जो है उपकरण है, सभी को एक साथ हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखें, आगे अब हम लोग आ जाएं इस पे। ओके, प्रमुख जो है इनपुट डिवाइस पे, तो आपको जो स्टार्टिंग में हम जो अभी समझाए हैं सब मशीनी भाषा, मानवीय भाषा, उसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा। ओके, जो है मतलब उससे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, आइए, तो दोस्तों मतलब जैसे प्रमुख क्या है जो है इनपुट डिवाइस है, वो आपका कीबोर्ड है। तो इससे तो सब के सब वाकिफ़ होंगे, जो भी कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे या फिर देखे भी होंगे, कीबोर्ड। उसके बाद माउस, तो आपको जो एग्ज़ाम में भी आता है कि सबसे फेमस इनपुट डिवाइस कौन कौन होती है, ये दोनों सबसे प्रसिद्ध जो इनपुट डिवाइस है वो ये दोनों हैं, कीबोर्ड और माउस। ओके, हाँ, तो जो है ये भी आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अब थोड़ा इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव कुछ जो है मतलब लगा दिए हैं कि मतलब जैसे ये आपको जो एग्ज़ाम में आता है कि माउस का आविष्कार किसने किया, तो जो है डगलस एंजल बर्ट ने किया था। ओके, हाँ, तो आप लोग जो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए, पहला जो स्टार्टिंग जो हुआ था माउस, वो जो है डगलस एंजल बर्ट ने किए थे। आइए अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको समझें और आप लोग थोड़ा इसका नाम अच्छा से याद कर लीजिएगा। जो है स्कैनर, स्कैनर भी क्या है, मतलब जो है इनपुट है। हम लोग कुछ भी चीज़ जो है स्कैन करते हैं तो उसको वो स्कैन करके देता है किसको, कंप्यूटर को। यानी कि आप जो स्कैन किए वो मतलब क्या गया, इनपुट गया, कहाँ गया, कंप्यूटर में गया। और वो आप जो स्कैन किए वो दिखेगा कहाँ,
या तो जो है मतलब जो है स्क्रीन पे दिखेगा, नहीं तो क्या आएगा, प्रिंट आउट आएगा, तो प्रिंटर से आपको एक पेज आएगा तो आउटपुट नहीं आएगा। यानी कि मतलब जो स्कैनर जो स्कैन करता है वो जो है इनपुट चीज़ फिर जो है कंप्यूटर को स्कैन करके देता है। यानी कि स्कैनर आता है किस में, इनपुट में आता है। अब आइए माइक, मतलब जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं वो माइक में रहे हैं बोल, तो ये क्या है, जो है मतलब इनपुट है, और आपको जो सुनाई दे रहा है वो मतलब जो है किससे, स्पीकर से, तो वो स्पीकर क्या है, आउटपुट हो गया। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखें। ये टच जो है स्क्रीन, ये टच जो है स्क्रीन मतलब होता क्या है, जो है इनपुट होता है। ओके, मतलब जो है मतलब एक तरह समझ लीजिए कि आपका क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया ही, है ना। हाँ, मतलब आप जैसे कंप्यूटर अब तो आता है, सब तो मोबाइल रहता है, टच जो है स्क्रीन ही रहता है, तो आप कुछ जो है लिखना चाह रहे हैं वो जो है मतलब इनपुट रहे थे, और जो है फिर से वो जो है वही चीज़ आपको जो मतलब स्क्रीन पे दिखाई भी रहा है ना। तो यानी कि ये जो होता है टच जो स्क्रीन होता है वो एक तरह से इनपुट का काम करता है, और यह जो है मतलब जो है इनपुट डिवाइस में आता है। समझ गए। चलिए, आप यानी कुछ भी चीज़ कंप्यूटर को जो दिए वो हो गया इनपुट, है ना। चलिए अब इसमें क्या है, कैमरा जो भी रहता है आजकल डिजिटल कैमरा रहता है, ये वेब कैम जो रहता है कंप्यूटर के ऊपर में देखते होंगे लगा रहता है। ओके, तो ये सब क्या है, वेब कैम है ना। आप जो है एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन तो आपको यहाँ भी ये जो है वेब कैम देखने को मिलता है। तो ये सब आपका क्या है, जो है मतलब इनपुट डिवाइस है। आपका फ़ोटो ले लिया और वो फिर जो है कंप्यूटर पे आपको जो है मतलब स्क्रीन पे मॉनिटर पे आपको जो दिखेगा वो, है ना, मतलब जो है आउटपुट में। तो ये सब हो गया क्या, इनपुट डिवाइस हो गया वेब कैम डिजिटल कैमरा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझे ये बार कोड रीडर। अब इसको सिंपल सा भाषा में समझिए कि आप लोग जैसे मतलब कहीं जाते होंगे मॉल में, तो सामान जो खरीदते होंगे तो एक ऐसे जो रहता होगा टॉर्च टाइप का, आपको जो भी रहता है बार कोड जो रहता है सामान पे, काली पट्टी जो रहती है उसको मतलब करता है, स्कैन करता है, और फिर वो जो है कंप्यूटर पे आ जाता है मॉनिटर पे, है ना। समझ गए ना। तो वो जो रहता है, जो इस टाइप के टॉर्च टाइप का जो रहता है जो स्कैन करता है, उसी को कहते हैं बार कोड रीडर। वो स्कैन करके उसमें पहले से रहता है इस लाइन में जो है डाटा फिक्स रहता है। ये स्कैन किया, ओके, कौन, बार कोड रीडर, और वो आ गया कहाँ पे, मॉनिटर पे आपको जाते आउटपुट कि इस सामान का इतना जो है दाम है, ये इसका एक्सपायरी है, मतलब इसका इस सामान का उसमें जो है मतलब आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखें। ये जॉयस्टिक जो होता है, जो भाई बहन वीडियो गेम खेलते होंगे उनको ये मतलब जो है आइडिया होगा। जॉयस्टिक एक तरह से मतलब जैसे समझ लीजिए कि डंडा टाइप का, इसको हम लोग राइट घुमाते हैं, लेफ्ट घुमाते हैं, आगे पीछे, मतलब तो जो है उसी तरह का कंप्यूटर जो है स्क्रीन पे वीडियो जो है गेम में होते रहता है, राइट लेफ्ट आगे पीछे, रोकना, स्टॉप। ओके, हाँ, तो ये जॉयस्टिक का प्रयोग जो होता है वो हम कंप्यूटर में इनपुट देते रहते हैं। उससे हम मतलब जैसे जॉयस्टिक से हम मतलब कर देंगे कि राइट, तो उसमें भी जो चलता रहेगा गाड़ी या फिर कुछ भी, वो मतलब जो है राइट काम करेगा। ओके, हाँ, तो ये जॉयस्टिक जो होता है मतलब एक तरह से इनपुट का काम होता है। हम इसको मतलब जैसे कि राइट कर दिए, इनपुट दिए, तो वो जो है कंप्यूटर पे दिखाएगा। ओके, कि हाँ भाई चलो मतलब जो है राइट हो गया। आपको जाते आउटपुट कहाँ दिखेगा, कंप्यूटर पे। आप जो है इनपुट किससे दिए, जॉयस्टिक से। ओके, चलिए, तो ये सब जॉयस्टिक आपका क्या हो गया, जो है मतलब इनपुट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो है लाइट पेन, यह एक पेन होता है, एक तरह से कलम होता है, लिखने का काम आता है। आप जो है मतलब जैसे कि स्क्रीन पे भी इसको लिखने का होता है काम। मतलब आप जैसे मान लीजिए कि अभी हम जो है स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं, या हम जो है लाइट पेन से रहे हैं लिख, और नहीं तो आप जो है एक चीज़ समझिए, मतलब कोई गए होंगे लाइसेंस बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपका वहाँ पे सिग्नेचर जो करवाता है वो आपको जो है देता है लाइट पेन से देता है करने के लिए। आप इधर जो है लाइट पेन से किए और उधर जो है स्क्रीन पे उसको दिखा देगा कि आप जो है कैसा सिग्नेचर किए हैं, और वो आपको जो उसको मतलब ये सेव करके रख लेगा आपके सिग्नेचर को। ओके, तो कहने का अर्थ हो गया कि ये जो होता है लाइट पेन जो होता है, इसका प्रयोग जो है मतलब स्क्रीन पे लिखने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए, लिखने का, चित्र बनाने का आप काम उस पर कर सकते हैं। आइए, हाँ, ये MICR, इसका पूर्ण रूप भी एग्जाम में आता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर
रीडर, ओके हाँ, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये आपका जो है ये बैंक के जो आप लोग देखते होंगे, समझा दे रहे हैं, चेक कभी देखे होंगे, उस पर कुछ थोड़ा नीचे में रहता है उबड़ा उबड़ा नंबर रहता है, 1 2 कुछ भी 9 अंक का रहता है। फिर उसके बाद कुछ चिन्ह रहता है, मतलब ऐसे 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 करके, यानी कि टोटली 14 मतलब जो है ये आपका 14 रहता है चीज़, 0 से लेके 9 तक रहेगा लिखा हुआ, और जो है 4 कोई चिन्ह रहेगा, यानी कि टोटल 14 अंक का उस पर जो है एक तरह से चुंबकीय स्याही से मतलब जो है अक्षर रहते हैं लिखा हुआ, उसको पढ़ने का काम करता है कौन, MICR, ओके हाँ। तो मतलब कंप्यूटर के ये जो होता है वो आपका बैंक का जो होता है चेक होता है, उसमें यह अधिक उपयोग की जाती है। मतलब ये जो है चेक सही है कि नहीं है, उसमें पूरा का पूरा जो डाटा रहता है कि यह चेक किस बैंक का है, कहाँ का है, उससे कोई फ्रॉड नहीं होता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो वो जो रहता है नंबर जो रहता है, अक्षर जो रहता है, उसको जो स्कैन करता है वो करता है कौन, MICR। ओके, चलिए आगे देखें। और इसमें माइकर वो जो आती है MICR जो था उसमें 0 से लेकर 9 तक एवं 4 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 तक हो गया कितना, 10 हो गया, और 4 चिन्ह हो गया कितना, 14, टोटल 14 का अंक का या फिर वो जो है उपकरण इसका जो होता है टोटल 14 चिन्हों प्लस अंकों को मिलाकर किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखें। 11 नंबर जो है, इससे तो आप लोग समझते होंगे, OMR ऑप्टिकल मार्क जो है रीडर, मतलब जो है एग्ज़ाम तो अब तो अधिकतर जो है मतलब ऑनलाइन होता है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम मतलब जो है ऑफलाइन होता है उसमें इसी का उपयोग किया जाता है। जो मार्क रहता है ना कहीं पर भी मार्क, या उसको पहचानने का काम करता है। मतलब कंप्यूटर में पहले से रहता है, फिक्स रहता है कि इसका यह आंसर होगा, आप उसी को ऐसे मार्क दिए कर तो स्कैन करके कहेगा कि वो उसका आंसर क्या है, सही है। यानी कि कोई आप जो मार्क जो करते हैं उसको रीड करता है कौन, OMR, यानी कि जो उत्तर पुस्तिका होता है उसको चेक करने में OMR का काम होता है। यानी कि OMR है क्या, इनपुट डिवाइस है, फिर उसका आउटपुट आएगा कहाँ पे, कंप्यूटर जो है स्क्रीन पे आएगा, है ना, हाँ, कि उसका इतना आंसर सही हो गया। चलिए, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, और फिर या तो इसको रीडर भी लिखता है। ओके हाँ, चलिए, तो इसको जो मतलब इसका क्या काम है कि स्कैन डॉक्यूमेंट को यह टेक्स्ट में बदलता है। कोई स्कैन होता है तो वो एक तरह से क्या रहता है, पिक्चर में होता है। ओके हाँ, अब उस पिक्चर को यदि हमको टेक्स्ट में बदलना है तो हम लोग OCR का मतलब सहायता लेते हैं। OCR क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है, यानी कि जो स्कैन की गई डॉक्यूमेंट होती है उसको वो टेक्स्ट में बदलता है। ओके, कौन, OCR। चलिए, तो आपको कोई पूछेगा मतलब जो है वो OCR है क्या, तो OCR इनपुट डिवाइस है। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग देखें SRS स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, कुछ भी बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। इसको आप लोग ऐसे लीजिए समझ कि मतलब आप लोग मतलब जैसे अभी गूगल में बोलते हैं या फिर कोई भी ऐप में कुछ भी चीज़ मतलब जैसे आप जो है मतलब आवाज़ देते हैं वो उस पर जो है लिखाने लगता है ना, हाँ, तो वह जो है मतलब इसी से कौन से स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम से। ओके हाँ, मतलब हम इससे इनपुट देते हैं, यानी कि आपकी भाषा को वो पकड़ लेता है और वो जो है लिखने लगता है। समझ में आ गया ना, हाँ, तो इसी का होता है प्रयोग, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का। ये क्या है, जो है मतलब इनपुट है, और आपको जो स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। चलिए, अब एक क्या है जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, आप इसको सबका जो है नाम अच्छा से याद लीजिएगा कर, ये सब इनपुट है और समझने का करिएगा कोशिश, तो आपको इतना ज़्यादा जो है रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ATM कार्ड पे जो आप लोग देखे होंगे ऐसी काली सी पट्टी जो होती है वो एक चुंबकीय होती है, स्याही होती है, पट्टी होती है। अब इस पट्टी को जो पढ़ता है आप जो है मतलब ATM में जो मतलब डालते हैं
कार्ड, तो वो इसी को पढ़ता है। एटीएम के अंदर में होता है ये जो है यंत्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो है रीडर होता है, वो आपके एटीएम को इस काली पट्टी में जो सूचना होती है उसको पढ़ लेता है। इसका जो है अकाउंट नंबर क्या है, नहीं क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आपकी डाटा इसमें रहती है। ओके, और इसी काली पट्टी पे यदि जो है स्क्रैच आ जाएगा, इसको आप जो मतलब हटा दीजिएगा, ये ख़राब हो जाएगा, तो यह जो है रीड ही नहीं करता है। ओके, हाँ, तो जो एटीएम कार्ड को जो पढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ही। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अंतिम है यह जो है इनपुट का पंच कार्ड जो है रीडर। इसका उपयोग अभी जो है उतना अब नहीं होता है, पहले होता था। जैसे कोई मतलब जैसे कि ऑफिस है, जो है बड़ा बड़ा उद्योग है, उसके गेट जो होता है उसको जो है मतलब ओपन करने का काम करता था कौन, ये कार्ड, पंच कार्ड करता था। इसमें जो है स्टोर मतलब रहता था जो है डाटा कि मतलब यहाँ का जो स्टाफ है या फिर कुछ भी है। ओके, मतलब उस डाटा को वो गेट में जो भी रहता था स्वीप करने का, उसमें आदमी डालता था कार्ड, और फिर इस मतलब मशीन में रहता था ये कौन, पंच कार्ड जो है रीडर, तो उस कार्ड को पढ़कर जो है गेट खुल जाता था। समझ में आ गया ना। तो लेकिन इसका उपयोग अब उतना नहीं होता है। ओके, हाँ, तो यह पंच कार्ड जो है रीडर भी वो आपका इनपुट ही है। आप जो है आपका इनपुट यह पढ़ा और फिर आपको जो थी आउटपुट में दिया क्या, खोल दिया आपका जो है गेट, है ना। चलिए बस, तो ये टोटल 15 जो था वो फेमस इनपुट डिवाइस था। आप इसका नाम अच्छा से रख लीजिएगा याद, आपको एग्जाम में इतना ही आएगा। ओके, पकड़ा जाएगा आपको जो इनपुट डिवाइस, और आप यदि समझ गए होंगे तब तो और मतलब जो है अच्छा से पकड़ाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए, आउटपुट जो है उतना नहीं है डिवाइस, लेकिन हम लोग समझते हैं थोड़ा जो है मतलब आउटपुट का भी जो भी फेमस है। आउटपुट में जो फेमस है वो आपका कौन सा, मॉनिटर, या फिर इसको कहते हैं वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी आता है। वीडियो मॉनिटर को ही कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो अब एक चीज़ आप समझिए, जो हम लोगों को मॉनिटर पे जो चीज़ दिखता है वो रहता है सॉफ्ट कॉपी में रहता है, ठीक है। आपको मान लीजिए कंप्यूटर पर आप कुछ जैसे टाइप कर दिए, मतलब जैसे कि एक पेज, तो वो जो आपको कंप्यूटर पे जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपका क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। आप चाहते हैं कि हम उसका क्या ले लें, प्रिंट ले लें, तो वो प्रिंट जो आएगा वो आपका हो जाएगा हार्ड कॉपी। तो कंप्यूटर पे जो डाटा होती है वो सॉफ्ट कॉपी में होती है, और प्रिंटर जो डाटा देता है वो हार्ड कॉपी में देता है। ओके, चलिए उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। चलिए अब यहाँ पे प्रिंटर, ये भी आपका क्या है, आउटपुट ही है। हम लोग जो चीज़ प्रिंट देना चाहते हैं तो आउटपुट देगा कौन, प्रिंटर देगा। तो इससे जो कॉपी निकलता है वह हार्ड कॉपी होता है ना। चलिए अब आपको आता है कि आउटपुट फेमस, दो आउटपुट डिवाइस, तो ये दोनों फेमस है, मॉनिटर और प्रिंटर। ओके, चलिए, और इनपुट में कीबोर्ड और माउस। चलिए स्पीकर, अब आप स्पीकर मतलब जैसे कुछ जो है आवाज़ सुनना चाहते हैं आप, जैसे कुछ जो है कंप्यूटर में इनपुट दिए हैं ऐसा चीज़ वीडियो वाला, और आप चाहते हैं कि आउटपुट है, आपको मतलब जब तक जो है आवाज़ नहीं आएगा तो आपको पता क्या चलेगा कि वीडियो में क्या चल क्या रहा है। तो जो मतलब आवाज़ जो आपको आएगी, कुछ सुनाई जो देगा, जो कंप्यूटर पे हो रहा है, आप जो चीज़ काम कर रहे हैं, जो चीज़ आप जो कंप्यूटर को दिए हैं वो आपको सुनाई देगा कहाँ, स्पीकर पे। तो स्पीकर भी हो गया क्या, आउटपुट हो गया, मतलब जैसे हम लोग समझाए थे अभी। चलिए अब ये देखें, ये क्या है, चौथा नंबर, प्लॉटर। ये एक तरह से प्रिंटर ही है, जो बड़ा बड़ा आकार का पोस्टर होता है, मानचित्र होता है, मतलब जैसे जो इंजीनियर जो है लोग सब निकालता है, बड़ा बड़ा मानचित्र जो निकलता है वो छोटू सा प्रिंटर से तो आएगा नहीं, तो वो उसका जो प्रिंट होता है वो किससे होता है, प्लॉटर से होता है। तो ये भी एक तरह से प्रिंटर ही है और आउटपुट डिवाइस। ओके, चलिए अब अंतिम देख लें, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। आपका मतलब जैसे सुनते होंगे प्रोजेक्टर पे दिखा रहा है कुछ चीज़, हम जैसे मतलब जो है इनपुट देते हैं लाइट से, और ये इस पे आपका वो चीज़ दिखाता है ना। तो ये जो है इमेज प्रोजेक्टर जो हो गया वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। यानी आप इससे जो इनपुट दिए, ओके, यहाँ पे जो है लाइट आता है और आपको जो मतलब आउटपुट जो आता है वो ये हो गया, है ना, ये हो गया आउटपुट स्क्रीन पे।
ओके, तो दोस्तों जो है होप सो आपको इनपुट और आउटपुट अच्छा से समझ में आ गया होगा। ओके, और आप जो है अच्छा से मतलब एक दो बार जो है रिपीट करके देख लीजिए, इनपुट और आउटपुट से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब इस पे जो भी मतलब जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो, जैसा भी हो, क्वेश्चन जो है लाने का करेंगे कोशिश। ओके, और आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको यदि जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। जो है मतलब अच्छा कमेंट्स भी आप लोग करते हैं तो पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, और जो है आप तक मतलब जैसे कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थोड़ा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक जो है मतलब अच्छा सी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।